जय श्री कृष्णा। मित्रों, सनातन बुक्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गीता के 7वें अध्याय का पाठन करेंगे। इस अध्याय में विज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन है। इस अध्याय का अनुशीलन करने से इस विषय की दृढ़ उपलब्धि होती है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व की चरम सीमा है। उनके अतिरिक्त और कोई भी परम तत्व है ही नहीं। उनके श्री चरण कमलों में एकांतिक रूप से शरणागत हुए बिना मायाजाल से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है। मूढ़, नराधम, असुर भावापन्न और माया द्वारा अपहृत ज्ञान विशिष्ट ये 4 प्रकार के दुष्कृत संपन्न व्यक्ति भगवत भजन नहीं करते और इसके विपरीत आर्तादि 4 प्रकार के सुकृत संपन्न व्यक्ति भगवत भजन करते हैं। इस जगत में भगवत भक्त सुदुर्लभ है। अन्यान देवी देवियों की आराधना से नित्य कल्याण साधित नहीं हो सकता। यह भी इस अध्याय में बताया गया है। अथ 7मोऽध्यायः। श्री भगवान वाच। मया शक्तमना पार्थ योगम उञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथाम ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषते यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृष्टधा अपरेयमित स्वन्त्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूताम महाभावो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के विहितों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी का जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मत्तः परतरम नात्य कश्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावस जीवनम सर्वभूतेषु
तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि वह इन सात्विक, राजस, तामस इन सारे गुणों से परे हैं। उनको समझने के लिए आपको इन तीनों गुणों से परे जाना होगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान का भजन कभी नहीं करते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थार्थी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, आर्त संकट निवारण के लिए, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से और ज्ञानी लोग निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ अहं स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मय मे मर्तम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त
अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामस्तैहृत ज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चित मुच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव वेतानीतान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाभ्यम मनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम्प्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सर्वमोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्तिये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सन मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझ अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। मित्रों, सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा पाठन अच्छा और उपयोगी लग रहा है तो अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और सनातन बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।